सभी सुनने वालों को जय जय श्री राम। राम जी की असीम कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। आप सदैव आनंद में रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, ऐसी हमारे हृदय से प्रार्थना और आशीर्वाद है। तो चलिए आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं। आज का टॉपिक है अच्छे और बुरे व्यक्ति की पहचान कैसे करें। शास्त्रों के अनुसार जानेंगे जो रामचरितमानस में इसका वर्णन किया गया है। आज के समय में सबसे बड़ा प्रश्न यह नहीं है कि दुनिया में अच्छे लोग हैं या बुरे। सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि हम उन्हें पहचाने कैसे, क्योंकि हर व्यक्ति मीठा बोल सकता है, अच्छा पहन सकता है, धर्म की बातें भी कर सकता है, लेकिन क्या केवल इससे कोई अच्छा इंसान बन जाता है? गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस में ऐसे संकेत बताए हैं जिनसे किसी भी व्यक्ति के स्वभाव को समझा जा सकता है। यदि आप इन बातों को समझ लें तो जीवन में गलत लोगों से बच सकेंगे और सही लोगों का साथ मिलेगा। पहला संकेत, व्यक्ति की संगति देखकर आप पहचान सकते हैं। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, बिनु सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। यानी बिना सत्संग के विवेक नहीं आता। जो व्यक्ति संतों, सज्जनों और अच्छे विचारों की ओर आकर्षित होता है उसके भीतर अच्छाई अवश्य होती है, लेकिन जिसे झूठ, चुगली, नशा, हिंसा, दूसरों की बुराई और गलत संगति पसंद हो उससे आपको सावधान रहना चाहिए, क्योंकि मनुष्य जैसा संग करता है वैसा ही बन जाता है। दूसरा संकेत है उसकी वाणी पर ध्यान देके। रामचरितमानस में श्री राम जी की वाणी हमेशा मधुर, विनम्र और हितकारी दिखाई देती है। इसके विपरीत रावण की वाणी अहंकार, क्रोध और अपमान से भरी रहती है। याद रखिए, मीठी वाणी कमजोरी नहीं बल्कि महान चरित्र की पहचान है। जो व्यक्ति बिना कारण दूसरों को चोट पहुंचाने वाली भाषा बोलता है उसका मन भी वैसा ही होता है, तो उससे आप बचकर रहें। तीसरा संकेत, वह दूसरों के सुख में कैसा व्यवहार करता है ये देखकर आप पहचान सकते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। यानी दूसरों का हित करने जैसा कोई धर्म नहीं और दूसरों को कष्ट देने जैसा कोई पाप नहीं। अच्छा व्यक्ति दूसरों की उन्नति देखकर प्रसन्न होता है, बुरा व्यक्ति दूसरों की सफलता देखकर जलता है। यदि किसी के मन में ईर्ष्या, द्वेष और दूसरों को गिराने की प्रवृत्ति है तो समझिए उसके भीतर अभी बहुत अंधकार है, उससे बच के रहिए। चौथा संकेत है संकट के समय उसका व्यवहार कैसा है ये देखकर आप पहचान सकते हैं। रामचरितमानस में एक अत्यंत चौपाई है, धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपद काल परखिए चारी। यानी धैर्य, धर्म, मित्र और जीवन साथी की परीक्षा संकट के समय होती है। जब सब कुछ अच्छा चल रहा हो तब साथ देने वाले बहुत मिल जाते हैं, लेकिन कठिन समय में जो आपका साथ नहीं छोड़ता वही सच्चा और अच्छा व्यक्ति है। तो यदि आपके जीवन में कोई ऐसा है तो हमेशा उसको महत्व दीजिए और उसके साथ रहिए। पांचवा संकेत, क्या उसमें अहंकार है? जैसे रावण विद्वान था, उसके पास धन था, शक्ति थी, राज्य था, लेकिन उसके पास विनम्रता नहीं थी। इसी अहंकार ने उसका सर्वनाश कर दिया। दूसरी ओर भगवान श्री राम स्वयं परमात्मा होकर भी विनम्र रहे। उन्होंने ऋषियों, माता पिता, गुरु, निषादराज, सबरी और वानरों तक का सम्मान किया। याद रखिए, ज्ञान से पहले विनम्रता आती है। जहाँ केवल अहंकार दिखाई दे वहाँ सावधान हो जाइए, उससे दूर रहिए। छठा संकेत, क्या वह अपने स्वार्थ से ऊपर उठ सकता है? रामचरितमानस में भरत जी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। पूरा राज्य उनके सामने था लेकिन उन्होंने सिंहासन स्वीकार नहीं किया। उन्होंने श्री राम की खड़ाऊ सिंहासन पर रख दी और स्वयं सेवक बनकर रहे। अच्छा व्यक्ति अधिकार से अधिक कर्तव्य को महत्व देता है, बुरा व्यक्ति केवल अपना लाभ देखता है। सातवां संकेत, क्या वह क्षमा करना जानता है? भगवान श्री राम ने विभीषण को शरण दी। उन्होंने अनेक भूल करने वाले को भी सुधारने का अवसर दिया। अच्छे व्यक्ति के भीतर करुणा भरी होती है, बुरा व्यक्ति बदले की भावना में जीता है। क्षमा कमजोरी नहीं, क्षमा सबसे बड़ी शक्ति है। आठवां संकेत है, क्या वह भगवान के नाम और सत्य का सम्मान करता है? तुलसीदास जी बार बार बताते हैं
कि जिसका मन भगवान के नाम, सत्य, सेवा और भक्ति में लगता है उसका हृदय धीरे धीरे निर्मल हो जाता है। ऐसा व्यक्ति किसी का बुरा नहीं चाहता, जबकि छल, कपट और झूठ में आनंद लेने वाला व्यक्ति स्वयं भी अशांत रहता है और दूसरों को भी अशांति देता है। तो इसलिए यदि आपको किसी अच्छे व्यक्ति की पहचान करनी हो तो उसके कपड़े, धन या पद, प्रसिद्धि को मत देखिए उसकी संगति कैसी है, उसकी वाणी कैसी है, वह दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करता है, संकट में उसका चरित्र कैसा रहता है, उसमें विनम्रता है या अहंकार है, वह सेवा करता है या केवल स्वार्थ देखता है, उसके भीतर क्षमा है या प्रतिशोध है, उसका मन सत्य और भगवान की ओर है या छल और दिखावे की ओर। रामचरितमानस हमें सिखाती है कि मनुष्य की असली पहचान उसके चरित्र से होती है, चेहरे से नहीं, उसके व्यवहार से होती है, शब्दों से नहीं। यदि हम स्वयं इन गुणों को अपने जीवन में उतार लें तो हमें अलग से अच्छे दोस्तों की या अच्छे लोगों की तलाश नहीं करनी पड़ेगी, हमारा जीवन भी दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और इसे दूसरों के शेयर अवश्य कीजिएगा, क्योंकि ये परम सेवा का कार्य है। आपका और भी कोई प्रश्न हो तो आप YouTube पर कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर 9958515054 पर व्हाट्सएप मैसेज करके पूछ सकते हैं। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय श्री राम।